सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 6 कवर करने वाले हैं। अगर आपने इस एनीमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें बहुत बड़ा शॉक मिलता है। डंगसुक और उसकी टीम जिनवू और जिन्हो को अंदर छोड़ आई थी और वो लोग चाहते थे कि वो लोग खत्म हो जाएं। डंगसुक की टीम उससे पूछती है कि हमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, वो दोनों तो ऐसे ही बहुत कमजोर हैं, हम तो उन्हें वहीं खत्म कर सकते थे। डंगसुक तब उन्हें अपना मास्टर प्लान बताता है। वो बोलता है कि वो स्पाइडर अब उठ चुका है, वो उन दोनों को खत्म कर देगा, फिर हम लोग जाके माना क्रिस्टल्स निकाल लेंगे और उसकी जगह अगर हम खुद से उनको खत्म करते तो स्पाइडर बॉस जाग जाता, फिर हमें स्पाइडर बॉस से भी लड़ना पड़ता और अगर हम लोग स्पाइडर बॉस से लड़ेंगे तो हमें माना क्रिस्टल्स निकालने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अब स्पाइडर बॉस उन दोनों को खत्म करके सो जाएगा, फिर हम लोग आराम से जाके माना क्रिस्टल्स निकाल लेंगे। उसका टीम मेंबर पूछता है अगर स्पाइडर बॉस वापस से नहीं सोया तब हम क्या करेंगे। तब डंगसुक बोलता है तुमने यो जिन्हो का स्वॉर्ड और आर्मर देखा था, वो बहुत ही ज्यादा महंगा है, कम से कम 100 मिलियन का तो होगा ही, हम उसे ही चुरा लेंगे। अब सब डंगसुक की तारीफ करने लगते हैं कि डंगसुक तो कितना ज्यादा जीनियस है, इसके चलते हमें पैसे ही पैसे मिलेंगे। अब सब आराम से बैठे होते हैं। तभी डंगसुक क्यूहान से पूछता है क्या तुम उस डंजन बॉस को हरा सकते हो। क्यों बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, वो बॉस तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। डंगसुक बोलता है मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी उस बॉस को नहीं हरा सकता, वो बॉस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब है कि उन दोनों के बचने का तो कोई भी ज्यादा चांस नहीं है, वो लोग तो वहां पर खत्म हो ही जाएंगे। सीन अब डंजन की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर हम जिनवू और जिन्हो को देखते हैं। जिनवू वो स्पाइडर से लड़ने के लिए रेडी था, पर जिन्हो उसको वार्न करता है कि ये एक सी रैंक बॉस है, इसे एक बी रैंक हंटर ही अकेले मार सकता है और सी रैंक का भी टॉप टायर का हंटर चाहिए होगा तभी वो इसे मार सकता है, तुम तो इसे अकेले नहीं मार सकते, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता देखना चाहिए। जिनवू भी अब सोच में पड़ गया था। वो सोचता है इससे पहले जो बॉस से वो लड़ा था वो तो डी रैंक था और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, पर इसे देखकर लगता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। पर वो एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, वो एकदम भी डरा हुआ नहीं था। वो सोचता है कि मुझे आज तक तो बहुत ही डर लगता था, पर आज पता नहीं क्यों डर नहीं लग रहा है। जिनवू अपनी पूरी ताकत के साथ स्पाइडर बॉस पर अटैक चालू कर देता है। उसके अटैक का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि स्पाइडर बॉस की स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। जिन्हो ये सब देखकर शॉक में आ गया था। वो सोचता है एक ई रैंक हंटर तो ऐसा नहीं कर सकता है, पक्का ये एक फॉल्स रैंक हंटर होगा। उसे बस इतना पता था फॉल्स रैंक हंटर साइकोपैथ होते हैं, इसलिए वो जिनवू से बहुत ज्यादा डर चुका था। इधर जिनवू सोच रहा था कि वो स्पाइडर बॉस को कैसे हराएगा क्योंकि वो तो उसकी स्किन को काट ही नहीं पा रहा था। तभी उसका ध्यान स्पाइडर बॉस की आंखों पे जाता है। वो सोचता है ये तो इसका वीक स्पॉट है और वो वहां पर अटैक करना चालू कर देता है। वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ा ही था तभी स्पाइडर बॉस अपने मुंह से एसिड थूक देता है। जिनवू को अब न्यू एबिलिटी मिली थी जो थी डैश। वो डैश का यूज कर उस पर अटैक करने लगता है, पर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इतनी फाइट करके जिनवू अब थक गया था और वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुका था। यही बात का फायदा उठाते हुए स्पाइडर बॉस उस पर अटैक कर देता है और उसे दूर जाकर फेंकता है। स्पाइडर बॉस अब आगे बढ़ता है जिनवू पर पैर रखकर उसे खत्म करने के लिए, पर तभी जिनवू के सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें उसका डेली क्वेस्ट का एक रिवॉर्ड था जो उसने अभी तक क्लेम नहीं किया था। जिनवू अब रिवॉर्ड को क्लेम कर लेता है जिससे वो फुल्ली रिकवर हो जाता है। अब वो अपनी पूरी पावर के साथ स्पाइडर बॉस पर अटैक कर देता है। वो अपने डैगर से स्पाइडर बॉस की आंखों में मारना चालू कर देता है। स्पाइडर बॉस अब हार जाता है क्योंकि जिनवू के डैगर का स्पेशल पावर था पैरालाइसिस एंड पावर ड्रेन। जो जिन्हो ये सब देखकर शॉक में था और वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो जिनवू को पानी देता है और सर सर करके बुलाने लगता है। यो जिन्हो अब जिनवू को बोलता है मैं आपके लिए क्रिस्टल्स माइन कर देता हूँ, आप आराम से पानी पीजिए। जिनवू आराम से पानी पीते हुए सोचता है कि अब इस बच्चे को क्या हो गया, ये इतना ड्रामा क्यों कर रहा है। अब हम देखते हैं डंगसुक और उसकी पूरी टीम डंजन में वापस आ चुकी थी। वो ये देखकर शॉक में थे कि ये दोनों अभी तक जिंदा कैसे हैं। क्यूहान सोचता है कि ये स्पाइडर बहुत ही ज्यादा कमजोर और स्टूपिड होगा जो इन दोनों से हार गया। तभी डंगसुक के माइंड में एक और इविल प्लान आता है। वो यो जिन्हो को बोलता है कि हम तुम्हें अपनी टीम में ले लेंगे, तुम बहुत ही ज्यादा अमीर और ताकतवर हो, पर तुम्हें जिनवू को खत्म करना होगा, तभी हम तुम्हें अपनी टीम में लेंगे। अगर तुम जिनवू को खत्म नहीं करोगे तो हम तुम दोनों को खत्म कर देंगे। यो जिन्हो कुछ देर तक हेजिटेट करता है, पर फिर वो जिनवू के सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसे मारने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए। अब डंगसुक और उसकी टीम यो जिन्हो और जिनवू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिनवू के सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हें 6 लोगों को खत्म करना है जो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। जिनवू ये सब देख ही रहा होता है तभी क्यूहान उस पर अटैक कर देता है और वो सीधा जाकर दीवार से टकराता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हीजिन और मिस चा को देखते हैं जो एक साथ लंच पर आए होते हैं। एक व्हाइट टाइगर गिल्ड की मेंबर है और दूसरी हंटर गिल्ड की। दोनों एक दूसरे में बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हारा मिशन कैसा चल रहा है और तुम कैसा कर रही हो, तुम्हारे मिशन में क्या क्या हो रहा है, यही सब बातें कर रहे थे वो दोनों। इधर हम जिनवू को देखते हैं जो गिरा पड़ा हुआ था।
वो सोचता है मैं इंसानों को कैसे खत्म कर सकता हूँ, पर सिस्टम भी उसे वार्निंग दे रहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे बहुत ही भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अब जिनवू को समझ आता है कि जैसे वो सिस्टम का यूज कर रहा है स्ट्रांग बनने के लिए, सिस्टम भी उसका यूज कर रहा है जिंदा रहने के लिए। जिनवू अब समझ चुका था कि स्ट्रांग लोग ही सर्वाइव करते हैं, इसलिए वो उनको खत्म करने के लिए तैयार हो चुका था। जिनवू खड़ा होता है और एक तगड़ा सा डायलॉग मारता है, बोलता है तुम लोग हंटर्स हो ना, अब तुम लोग का हंट होगा। सब क्यूहान को बोलते हैं तुमने होल्ड बैक क्यों किया, तुम तो इसे एक अटैक में ही खत्म कर सकते थे। पर क्यूहान को ही पता था, उसने तो अपनी पूरी पावर से अटैक किया था। तभी डंगसुक की टीम का एक मेंबर तेज बनता है, जिनवू के पास आता है और बोलता है तुम हमारा हंट नहीं करोगे, हम तुम्हें खत्म करेंगे। पर जिनवू तो बहुत ही ज्यादा सीरियस था और वो उसकी गर्दन उड़ा देता है। अब सब कोई शॉक में आ चुका था कि एक ई रैंक हंटर ने डी रैंक हंटर को कैसे मार दिया। डंगसुक भी यही सोच रहा था कि इसने ऐसा कैसा किया और वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। जिनवू अब वहां पर कब्रिस्तान बना देता है, वो एक एक करके वहां पर सबको खत्म करने लगता है। अब बस डंगसुक की बचा था जो अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करने लगता है। वो बोलता है इसका डैगर स्पेशल है, इसके डैगर से मुझे बचकर रहना होगा। पर जिनवू तो उसे 1 सेकंड में ही धूल चढ़ा देता है और उसे घुटना पर ले आता है। डंगसुक अब जिनवू को ऑफर देता है कि तुम मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, ट्रिपल डबल जितना पैसा चाहिए सब कुछ दूंगा, तुम बस मुझे छोड़ दो। लेकिन जिनवू तो ये सब सुनने को तैयार ही नहीं था, वो तो उसे खत्म करना चाहता था। तभी जिनवू उसकी गर्दन उड़ा देता है, पर बनने से पहले वो कहता है तुम्हें पता भी है मेरा भाई कौन है। डंजन भी अब टूटने लगा था क्योंकि बॉस के खत्म होने से डंजन भी टूट जाता है। वो दोनों डंजन से सेफली बाहर आ जाते हैं। बाहर उन्हें हंटर एसोसिएशन की ऑफिसर मिलती है जो सोचती है सारे के सारे मेंबर्स गए कहाँ। वो सोचती है यो जिन्होंने बॉस को हरा दिया होगा क्योंकि उसके पास अच्छी इक्विपमेंट्स है और जिनवू तो छुप कर बैठा होगा। ये अंदाजा लगा के वो ये केस यहीं पर क्लोज कर देती है। जिनवू अपने स्क्रीन चेक कर रहा था जहां पर उसे रिवॉर्ड मिले थे ये सब करने के भी। उसे एक मर्डर्स इंटेंट करके अचीवमेंट भी मिली थी। हम देखते हैं शाम का टाइम हो चुका था और वहां पर बारिश होने लगती है। जिनवू ये देखकर खुश था कि अच्छा वो उसने अपनी बहन को छाता दे दिया था स्कूल जाने से पहले। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। मुझे लगता है ये आदमी डंगसुक का भाई है जो उसकी रिवेंज लेगा। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जिनवू के साथ आगे क्या क्या होगा ये सब हम देखेंगे आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।